शुरुआत के दिन वर वेरी डिफ़िकल्ट। तो धीरे धीरे करके लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। 1 महीना हो गया एंड ओटी में जब मैंने जाना शुरू किया तो मुझे मौका मिला कि जो आगरा के टॉप मोस्ट न्यूरो सर्जन हैं उनके साथ स्क्रब करने का। आई एम थैंकफुल टू द ओटी स्टाफ एक्चुअली, वहाँ पे जो ओटी इंचार्ज थे। एंड आई डिड ऑल दिस विद द परमिशन ऑफ जो मेरे भाई थे उनकी। एंड आई लुक्ड इनटू द आइज़ ऑफ द पर्सन एंड ही नॉटेड कि हाँ कर ले। देन आई प्रोसीडेड, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी ब्लेम हो या कोई भी चीज़ें हों। चीज़ें अच्छी चल रही थी, अच्छी जा रही हैं, लेकिन मुझे निकलना ही था वहाँ से। एंड अब जब 3 महीने बाद मैं एक प्लेस होल्ड करता, हाँ फिर इस बीच में मुझसे लोगों ने पूछना शुरू किया कि मैम आप जॉइन क्यों नहीं कर रहे। तो मेरे पास एक जवाब था इस चीज़ का कि मैं फिर चीज़ें उस हिसाब से नहीं कर पाऊँगी जिस हिसाब से मैं करना चाहती हूँ। मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे सीखनी है चीज़ें, आईसीयू के राउंड्स और ओटीज़ में, क्योंकि डीएमओज़ को ओटीज़ अलाउड नहीं थे वहाँ पे। मैं वो चीज़ें नहीं कर पाऊँगी। तो दिस आंसर वाज नॉट राइट फॉर सम पीपल, दे टुक इट लाइक कि क्यों ही हैं ये यहाँ पे टाइप्स। मुझे उनकी नज़रों से और मुझे उनकी बातों से पता चल रहा था। तो मैं ये सारी चीज़ें नीलम सिस्टर के साथ डिस्कस करती थी। हाँ, मैं शुरुआत में नीलम दीदी कहती थी, तो दैट सेम पर्सन जिसे मैं पसंद नहीं थी, जो मुझे कम आँक रहा था, उसने पूछा नीलम सिस्टर से कि क्यों नीलम तुझे ये मैम दीदी कहती हैं तो तुझे अच्छा नहीं, मतलब तुझे अच्छा लगता है वाली बात। दैट डे जब मुझे वो चीज़ें पता चली तो आई वॉज लाइक व्हाट द हेल, तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है कि मैं किसे क्या कह के ही बुला रही हूँ। बट ठीक है, पीपल एंड देयर चॉइसेस वाली चीज़। एंड तब से मैं नीलम सिस्टर कहने लगी उन्हें। बहुत सारी चीज़ें होती थी, उनकी बैक बिचिंग मेरे सामने होती थी, मेरी उनके सामने होती थी, बट आई मेंटेन दैट डिस्टेंस। एंड मैं उनको अपने तरीके से समझाती थी कि हर इंसान एक तरीके से का नहीं होता, तो उसको समझाना ज़रूरी होता है। अब काउंसलिंग की शुरुआत हो चुकी है। राउंड 1 का आज रिज़ल्ट आने वाला है। फिंगर्स क्रॉस, देखते क्या होगा। लेकिन कल जब मैंने नीलम सिस्टर को बोला कि आई विल बी गोइंग नाउ, मैं